हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का नया लेक्चर लेकर आए। स्टैट्स ऑफ मैटर का नया लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर हमारा था बॉयल्स लॉ पर। आज हमारा जो लेक्चर है वो है एक नए लॉ पर, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं भैया? ये कहते हैं वॉल्यूम of a gas is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature. Volume is direct of a gas is directly proportional to absolute temperature. और वेरी इंपॉर्टेंट बात, एट कांस्टेंट प्रेशर पे कोई छेड़खानी नहीं करनी। जिस तरीके से बॉयल्स भाई साहब कह रहे थे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वहां टेम्परेचर को हाथ नहीं लगा रहे थे। इसी तरीके से यहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। और प्रेशर को हाथ छिड़कानी नहीं करनी। प्रेशर को आपने हाथ नहीं लगाना, जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कर दिया बस। अच्छा बच्चों, यहां पर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की मैं बात करूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो आसान अल्फाजों में कि यहां पर जो टेम्परेचर की बात हो रही है वो केल्विन की हो रही है। केल्विन की समझ लो, यहां केल्विन टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, समझाते सही क्या। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए। थ्योरेटिकली, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ भाई साहब क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं, और किस पर? कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है भाई, हमने बोला प्रोपोर्शनल हटा दो, कांस्टेंट लगा दो, इक्वल लगा के। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट के आ गया, ये टी यहाँ पर आया, तो ये क्या बोल सकता हूँ, v/t इज इक्वल टू के। तो दोनों तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि वहां बॉयल्स में क्या था, वॉल्यूम इज इन, अगर नहीं देखा तो देख कर आओ। वॉल्यूम पूरा हमने डिटेल में समझाया, कोई हमारा अगर नया बच्चा से देख रहा है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका इनवर्स रिलेशन बता रहा था वॉल्यूम और प्रेशर का। या उसका दूसरा हमने इस तरीके से समझा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और चार्ल्स लॉ क्या बता रहा है कि इनवर्स रिलेशन बता रहा है कि वॉल्यूम का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्ट वो इनवर्स, और प्रेशर कांस्टेंट रखना है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होता, हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों तरीके से समझ सकते हो, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो। ठीक है, मैं ग्राफ वगैरह की बात करूं, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, ये 0 केल्विन। चलिए ये आया, तो ये क्या है? इनवर्स, ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखो, यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो केल्विन की बात हो रही है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए थ्योरेटिकली, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम। अब सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है ना, वो 0 केल्विन ही होता है। 0 केल्विन ही होता है। अब चार्ल्स लॉ भैया कह रहे हैं कि भाई वो टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो भाई डायरेक्ट रिलेशन है, तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी तो कम होगा भाई डायरेक्ट रिलेशन है ना। ठीक है, हमने मान लिया। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यानी कि जब तुम टेम्परेचर 0 केल्विन कर दोगे तो मतलब कि वॉल्यूम भी 0 डीएम क्यूब हो जाएगा। सोचिए बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे भाई जब वॉल्यूम में 0 डीएम क्यूब हो गया तो फिर घंटा वो लो कोई नहीं आ रहा। समझ रहे बातों को? लो तो फिर ये नहीं रहा जो ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं, और ऐसा तो हो भी नहीं सकता। अगर वॉल्यूम में 0 हो गया तो फिर वो गैस नहीं रहेगी। भाई गैस रहेगी, अरे घंटा गैस रहेगी, गैस कहां से रहेगी भाई? वॉल्यूम में 0 डीएम क्यूब हो गया, भाई कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होना चाहिए। किसी चीज को ये वजूद रखती है, उसका कोई वॉल्यूम होता है। जब वॉल्यूम ही खत्म, वॉल्यूम ही नहीं है तो उसका वजूद ही खत्म। तो लो तो ये फेल हो जाता कब? लोवेस्ट टेम्परेचर पर। हाँ चलता है, हम मना नहीं कर रहे, चलता है। लो कहीं चलता है, पूरे तरीके से वैलिड नहीं है। लोवेस्ट टेम्परेचर हम बात करें, कितना टेम्परेचर कम करोगे भाई टेम्परेचर कम करते जाए लोवेस्ट टेम्परेचर पर आए तो ठीक है भाई, वॉल्यूम भी 0, ये भी 0, तो वो तो हो नहीं सकता। जिस तरीके से बॉयल के अंदर हाई प्रेशर के ऊपर वो वैलिड नहीं था, इसी तरीके से यहां पर क्या ये लोवेस्ट टेम्परेचर पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, क्या मैं ये अगर मैं इसको इनिशियल स्टेट्स बोल दूं, इनिशियल स्टेट V1 T1, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2? क्या हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये है चार्ल्स लॉ। कॉपी करो इसे, कॉपी करो। तो ये है भाई एक क्वेश्चन चार्ल्स लॉ से। वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल्ड at atmospheric pressure if the temperature of a gas is changed from 40 degree centigrade to option 300 degree centigrade, 400 degree centigrade, 100 degree centigrade, 90 degree centigrade। आई होप दैट कि आप लोग सोल्व कर लेंगे। ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद देखना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है यार, यानी कि टेम्परेचर तो सॉरी प्रेशर तो देखो कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, वो तो कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट है, बात हो रही चार्ज होगी। वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल, हम V1 का बोल दूं, V मान लेता हूं, और V2 स्टेट क्या बता रहा है? इनिशियल स्टेट V, फाइनल स्टेट डबल 2V। वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल, डबल हो जाएगा जब अगर टेम्परेचर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या ले जाएं, कौन सा टेम्परेचर ले जाएं कि 40 से कौन सा टेम्परेचर ले जाएं कि क्या हो जाए, वॉल्यूम भी डबल हो जाए। ठीक है, मैंने V1 का V मान लिया, V2 को 2V बोल दिया। T1 अपने पास कितना है? 40, T2 बताओ भैया। ठीक है भाई, हमने बोला V बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V1 में डाल दो V, और ये 40, ये 2V, ये T2। V से V ख़त्म। ठीक है, V से V मर गया, ये नीचे आया तो 80 हो जाएगा, ये नीचे आएगा ना, इस तरह से समझो। ये इधर गया T2 और ये वो उधर गया 20 40। सही है, ये कितना हो गया? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन क्या भैया? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था चार्ल्स लॉ, ये था चार्ल्स लॉ, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, पहले कॉपी करो इसे। एक आपको सवाल दे देते हैं होमवर्क के लिए। तो ये क्वेश्चन है भाई, और ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो ये था हमारा पूरा चार्ल्स लॉ। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके आए हैं, पास्ट ईयर आप देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी होगी न्यूमेरिकल्स में, और कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।